गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें क्लास स्टार्ट भाई? ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों उस दिन एक कंसेप्ट रह गया था अपना, वो बाएं वाला, है ना भाई? कई बच्चों के अंदर कंफ्यूजन थी, सर सिर्फ बायां दे दिया और अपने निकाल के देखिए भाई उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा। तो बेटा वो स्टेटमेंट गलत है, वो दो स्टेटमेंट आप काट देना लास्ट में, ठीक है ना भाई? गलती नहीं होनी चाहिए, गलत से पढ़ाया गया लास्ट में दो स्टेटमेंट। जो 4 स्टेटमेंट मैंने लिखवाई थी उसमें, यानी जो जिसमें से ना लगा वो हटा देना आप, बाकी सही है। यानी कोई भी सवाल बनेगा उसमें से जरूर लगेगा, यानी इंग्लिश में मिलेगा बेटा फ्रॉम राइट या फ्रॉम लेफ्ट। तो इसी प्रकार बाईं ओर से या बाएं से या दाईं ओर से या दाएं से। तो लास्ट में 2 स्टेटमेंट लिखवाई थी वो काट देना, बाकी सारा सही है, ठीक है ना? तो जो गलती मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लास्ट में जो 2 स्टेटमेंट है उसको काट देना भाई, बाकी सारी सही है। उसके बाद में 1-2 टाइप और कर ली थी हमने। तो जो सवाल है बेटा इसमें नई नई टाइप मिलेंगी, जैसे कि ये टाइप आ गई, इसको देख कर आपको सवाल निकालना है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद में फिर बताता हूं भाई। पढ़ो क्या है इसमें। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक स्वर और तुरंत बाद में एक संख्या, यानी आपको ऐसे कितने साइन उनकी पहचान करनी है जिनके पहले तो एक स्वर आता हो और बाद में कोई एक नंबर आता हो। यानी ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ऐसे कितने बनेंगे वो आपको निकालने हैं। तो जो सबसे पहले बेटा आपको जो स्टेटमेंट में दिया गया है उसको यहां लिखना है। यानी सबसे पहले आपको बताना यहां कितने साइन हैं, यानी प्रतीक को बोलते हैं बेटा साइंस, ठीक है? जिनके तुरंत पहले तो एक आना चाहिए बच्चों स्वर। अब स्वर आपको याद है AEIOU, इसके अलावा जो भी अल्फाबेट है वो आपको नहीं लेने। उसके बाद में क्या आना चाहिए, कोई एक नंबर, यानी ये चीज चाहिए आपको तीनों। बीच में आपका कोई प्रतीक होना चाहिए, जैसे ये साइन है हैश वाला, @ ये साइन होता है, हैश हो गया, परसेंटेज हो गया, एंड द साइन हो गया, इस प्रकार का ये बेटा साइन होते हैं, ठीक है ना? इससे पहले आपका कोई होना चाहिए वोवल। वोवल का मतलब ए हो सकता है, ए हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है। इसके बाद में कोई नंबर होना चाहिए, जैसे 6, 5, 4, 3, कोई भी संख्या। तो ये एक पेयर बन गया। तो ऐसा पेयर ढूंढना आपको कितने हैं इसमें, एक ही है। देखो जी, तो सबसे पहले बेटा कोई भी लिस्ट दी आपको, तो सबसे पहले आप बीच वाला देखेंगे, बीच वाला इसको टारगेट करो, साइन ढूंढो कहां पे है। यहां साइन नहीं, ये मिल गया। इस साइन से पहले देखो कोई है स्वर, संख्या दे दी, कट गया, ये नहीं लेना। आगे चलो, अब ये परसेंटेज, परसेंटेज से पहले क्या दे दिया आपको, नंबर चाहिए, क्या AEIOU। आगे दे दिया बेटा डॉलर, डॉलर से पहले आपको क्या दे दिया, एक व्यंजन दे दिया, होना क्या चाहिए, स्वर। तो आगे वाली संख्या यदि नहीं देखनी आपको। अब देखिए आगे बेटा ये स्टार दे दिया, ये स्टार है, स्टार से पहले होना चाहिए वोवल, ये भी गलत। ये आपको दे दिया @ से पहले क्या दे दिया, आई। तो आपको पता आई क्या होता है, स्वर। एक कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। इसके बाद वाला नंबर होना चाहिए बेटा आपको एक संख्या होनी चाहिए, लेकिन क्या दे दिया, एक व्यंजन दे दिया सर, तो ये भी नहीं चलेगा। सही बात है ना? इसी प्रकार आगे दे दिया बेटा आपको कॉपीराइट, ये साइन है कॉपीराइट का। कॉपीराइट से पहले यू दे दिया, तो यू क्या अपने आप में एक वोवल। उसके बाद में क्या दे दिया आपको, नंबर। तो आपका एक पेयर बन गया ये। आगे देखो तो आगे नहीं है, तो कितना बन गया, एक। तो एक आपका सर, आसान से सवाल है। ऊपर नंबर है, मतलब इस लिस्ट को देखना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद में आंसर देने हैं। पढ़ो एक बार ध्यान से, ये सारे प्रैक्टिस आपकी। ऊपर नंबर लिस्ट है बेटा 7 से लेकर लास्ट के 3 तक। गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे भाई। देखो आपसे पूछा बच्चों ऐसे कितने 3 हैं, यानी आपके पूछा ऐसे कितने 3 हैं जिनके तुरंत पहले 3 का कोई गुणज, यानी इसी संख्या का कोई गुणज होना चाहिए पहले वाला। उसके बाद में भी बेटा क्या होना चाहिए, 3 का गुणज, यानी पहले और बाद में दोनों जगह 3 का कोई मल्टीपल मिलना चाहिए। तो सबसे पहले टारगेट करो बेटा 3 कहाँ है। अब यहां आप देखोगे तो इसमें ढूंढे बेटा 3 कहाँ गया, ये वाला। 3 से पहले 6 3 का गुणज है, बिल्कुल सही बात, लेकिन 3 के बाद में 3 का गुणज नहीं है, कट गया नंबर, सही बात। आगे देखो 3 कहां पे है, आप देखो ये आ गया 3, 3 से पहले 3 का गुणज नहीं, तो लास्ट वाला नहीं देखना, ये भी गलत। फिर आ गया बच्चों ये 3, 3 के पहले 6, 3 का गुणज है, 3 के बाद में 9, ये भी 3 का गुणज। तो पहली संख्या क्या आ गई, 639 सेकंड।
आगे देखो, फिर ये 3 आ गया, 3 से पहले 2 नहीं चलेगा। आगे फिर 3 आ गया, 3 से पहले 4, ये भी नहीं चलेगा। फिर देखे 3 से पहले क्या है 6, 3 का गुणज है, लेकिन बाद में कोई संख्या ही नहीं है, तो ये नंबर नहीं चलेगा। तो कितना आ गया 1। अब की बार पूछा है ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले तुरंत पहले 1 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, यानी दोनों में से कोई एक। ऐसे तुरंत बाद में या तो 3 या 9। ठीक है, देखो बच्चों आपको कंडीशन दी है अब की बार, आपसे पूछे ऐसे कितने 6 हैं जिनके तुरंत पहले या तो 1 या 5। ये दोनों नहीं मिलेंगे आपको, या तो 1 होगा तो भी आपका पेयर बनेगा, या 5 होगा इनसे पहले तो भी पेयर बनेगा, और बाद में क्या नंबर होना चाहिए, या तो 3 या फिर 9। सवाल समझ में आ गया? तो पहले आप इस 6 को ढूंढिए कहां मिलेगा। तो आपने देखा सर 6 ये रहा, 6 से पहले 1 या 5 होना चाहिए, तो 2 है नहीं चलेगा। आगे 6 से पहले 1 या 5 बिल्कुल सही बात, लेकिन उसके बाद में 3 या 9, लेकिन उसके बाद में क्या दे दिया 4, ये भी गलत। आगे देखोगे आप, ये 6 आ गया बच्चों, 6 से पहले 1 या 5 होना चाहिए, तो ये गलत। आगे देखिए, फिर ये 6 आ गया बच्चों, ये 6 से पहले 1 है, ये बड़ा सही बात है ना। ये 6 के बाद में क्या आ गया 3, ये फुल कंडीशन हो गई, यानी पहला नंबर आ गया आपका 163। पहला नंबर आ गया 163। आगे देखो, फिर ये 6 आ गया, 6 से पहले 1 या 5, 5 है इसमें, 6 के बाद में 3 या 9, तो 6 के बाद में 9 भी है, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 569। आगे देखना, फिर बच्चों 6 से पहले 1 सही बात, लेकिन 6 के बाद में 3 या 9 नहीं है, गलत। आगे बच्चों ये 6 से पहले 1 या 5, ये गलत। 6 से पहले 1 या 5 बिल्कुल सही, और 6 के बाद में 3 या 9 बिल्कुल सही, तो 163 दोबारा से आ गया। तो कितने आगे नंबर 3 आगे बेटा, तो आपके आंसर कितने माने जाएंगे 3। अब आप ये नहीं कहेंगे सर 163 2 बार आगे, इसको एक बार काउंट कर ले, नहीं, यहां से लेकर ये सीरीज यहां कंप्लीट होती है तो कितनी बार आया, तो आपके आंसर कितनी बार आया 3 बार। अब यहां आपको अल्फाबेट दे देगा और मिसिंग नंबर पूछ लेगा, और नंबर सीरीज नहीं है और ना ही अल्फाबेट सीरीज है, ये इसी में सवाल है। करिए एक बार, VHTKRNPQ, यहां क्या पेयर बनेगा अल्फाबेट का। आप कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चों इस V का T के साथ, T का R के साथ, R का P के साथ, P का अगले अल्फाबेट के साथ, या बच्चों आप कंपैरिजन कर सकते हैं V का H के साथ, T का K के साथ, यानी जो लॉजिक यहां लगा सेम इस पेयर में, सेम इस पेयर में। ठीक है जी, देखो बच्चों V कितने पे आता है, आप रिपीट बोलते रहो भाई। V कितने पे आता है 22 पर, और H कितने पे आता है T K R N P Q, याद हो गए, याद रहनी चाहिए वे नंबर। अब देखो बच्चों, अब 22 से 20 बनाना आसान है या नहीं है, आसान है, यानी इस पहले अल्फाबेट की मैं अगले पेयर के पहले अल्फाबेट के साथ यदि मैं तुलना करता हूं तो बिल्कुल बन रहा है सर। कैसे, 22 से यदि मैंने 20 पे गया तो कितना माइनस किया बच्चों 2। इसी प्रकार 20 से जब आप 18 पे गए तो कितना माइनस किया 2। 18 से जब आपने 16 बनाया तो भी कितना माइनस किया, यानी पहले अल्फाबेट में आपने कंपेरिजन कर लिया, -2 -2 -2 हो रहा है। इसका मतलब जो अगला अल्फाबेट आएगा -2 होके आएगा, तो 16 मतलब 2 गए 14, 14 पे क्या आता आपका n, पहला लेटर आएगा n, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, सही बात है ना। पहला अल्फाबेट आ गया आपका n। सेकंड h बच्चों 8 पे, तो इस 8 से आपने 11 बना लिया बच्चों, तो कितना जोड़ दिया आपने प्लस का 3। 11 से आपने 14 बनाया तो प्लस का 3, 14 से 17 बनाया तो प्लस का 3, यानी +3 हो रहा है। तो 17 में 3 जोड़ दो तो आया कितना 20, और 20 पे क्या आता है t, यानी डी ऑप्शन सही, बी गलत। आ गया समझ में भाई, घर जाके प्रैक्टिस भी करनी है इनकी, ये दे दूंगा आपको बाद में लिस्ट।
करो जी इसका K2, इसके जड़ में 2 है बेटा, ये M3 P5 T7, नेक्स्ट नंबर क्या, नंबर भी और अल्फाबेट भी। Y9, अच्छा जी, पक्का सही है। अब यहां बच्चे गलत करेंगे, बिल्कुल गलत करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सही है। करें भाई, देखो जी, सबसे पहले बच्चा भी अल्फाबेट निकाल लेते हैं, या तो X आएगा या Y आएगा, सही बात है ना। तो ये देखो बेटा, K कितने पे आता है 11 पे, और M कितने पे आता है 13, P 16 पे, T 20 पर। अगला क्या आएगा, सही बात है। देखना आप, 11 से आपने 13 बनाया तो प्लस का 2, 13 से 16 बनाया तो प्लस का 3, 16 से 20 बनाया तो 4। तो क्या नंबर चल रहा है बेटा, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो अगला नंबर क्या आएगा, प्लस का 5 जुड़ के आएगा। तो 20 में जब आपने 5 जोड़ दिए तो आएगा कितना 25। 25 पे क्या आता है आपका y, यानी पहला तो आएगा सर हमारा y, तो ये x गया, ये x गया। अब नंबर देखेंगे, अब बच्चे इनको देखेंगे डिफरेंस से, भाई ये 2 हुआ सर, ये 3, ये 5, ये 7, फिर 2 से 3 गए प्लस का 1, 3 से 5 गए तो प्लस का 2, 5 से 7 गए फिर आपने प्लस का 2 कैसे कर दिया भाई, ये सीरीज नहीं बनी है ना। या तो ऐसा होता +1 +2 +3 +4 +5, सही बात है, यानी डिफरेंस तो नहीं चलेगा। तो क्या हो सकता है, अब देखो बच्चों, काम क्या करना है, इन नंबरों को पहचानना आपको, 2 3 5 7 कैसे नंबर है, ये अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, और सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है इनफाइनाइट, पता नहीं है ना, इसको हम बता ही नहीं सकते भी सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है। बेटा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, तो सबसे पहले बेटा 2, 2 के बाद में कौन सा नंबर आता है प्राइम का 3, 3 के बाद में 7, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9 नहीं आता, 9 क्या एक आपका ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो बेटा 9 नहीं है, तो 9 के बाद में क्या आता है 11, यानी इसकी जो जड़ में बेटा नंबर आएगा क्या आएगा y11। आ गया समझ में, तो थोड़ा लॉजिक जरूर मिलेगा इसमें, सारी चीजों को लेकर चलना है भाई। करो जी, R डैश 8 बच्चों, आगे आपका S 9, T डैश 0, U से 2 बना है, V से 4 बना है, तो अगला लेटर क्या आएगा और नंबर क्या आएगा। तो यहां आपको याद होने चाहिए डिजिट नंबर भाई, है जी, ए ऑप्शन। देखो भाई, ये बच्चों R से 8 बनाया है, S से 9। अब एक बात बताओ, R की डिजिट नंबर कोई 8 होती है क्या, कितनी होती है 18, और S की कितनी होती है बच्चों 19। अब कई बच्चे कहेंगे सर 18 का पीछे का 8 ले लिया, 19 का पीछे का 9 ले लिया, T होता है बेटा 20 पे तो पीछे का 0 ले लिया, U कितने पे होता है, लेकिन यहां तो एक नहीं आया, सही बात है ना। भी ऐसा लॉजिक नहीं मिलेगा, भी पीछे का आपने इकाई का अंक उठा के वहां डाल दिया, इकाई का अंक याद सही है, यहां भी सही है, लेकिन यहां के क्या हो गया गलत, यहां इकाई का अंक 1 है तो यहां कितना आ गया 2, तो लॉजिक और मिलेगा। और क्या हो सकता है देखिए, अब 18 से आप 8 कैसे बना सकते हो, आपको पता चलिए यदि दोनों को मैं गुणा कर दूं आपस में तो 8 एकम 8, वेरी गुड। तो 19 को आप देखोगे तो दोनों गुणा किया तो कितना आया 9। दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है। 20 को बेटा आप कह सकते हो 2 गुणा 0, इसी प्रकार 21 को क्या कह सकते हो 2 गुणा 1, ये भी आ गया आपका 2। v कितने पे आता है 22 पर, तो आप कहेंगे 22 का मतलब 2 गुणा 2 4, ये भी 4 भी सही है, सही बात। तो आप RSTUV, के बाद में क्या लेटर आता है W, और W आता कितना पे बच्चों 23 पे, लेकिन 2 गुणा 3 कितना आ गया 6, यानी ए ऑप्शन। उतार सकते हैं आप, इसको उतारना है सॉल्यूशन, बाकी मिलेगा नहीं सॉल्यूशन वहां पे। आ गया समझ में, और दिमाग में फिट करनी है चीजें।
थोड़ा सा हिंट लिख लिया करो एक आधा। ये सारी टाइप है बेटा, अलग अलग टाइप की। अभी तो बहुत सवाल बचे हैं इसमें, करो। ANCLEJKD, नेक्स्ट नंबर क्या? अब सेम सवाल पहले करवाया था मैंने, लेकिन इस सवाल में लॉजिक अलग मिलेगा, उसमें अलग था। करो जी। लिख लिया करो सवाल, ये कोई बड़ा नहीं है, ऊपर वाला टाल कर दिया करो, ये लिख लिया करो ABCD, ताकि सॉल्यूशन ऐसे होते हैं कई बार भूल जाते हो आप, जब कॉपी निकाल के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही है। यहाँ प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनी, घर जाके यदि आप सवाल ना भी करो ना तो भी काम चल जाएगा। यदि आप यहाँ कर रहे हो तो 1 घंटा आप मेरे साथ सही से करोगे तो रीजनिंग हो जाएगी। रीजनिंग में ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ यदि आप 1 घंटे से ही करते हो तो भी हो जाएगा रीजनिंग से। देखो जी, अब सबसे पहले फ्रेशर बच्चा क्या करेगा, भाई सर मैं कंपेरिजन करता हूँ, यानी तुलना करने की कोशिश करेगा। अब देखो बच्चों, ए से जब आप सी पे गए तो कितना जोड़ दिया आपने, प्लस का 2। लिखना ना पड़े, ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, तो 1 से 3 बनाया तो प्लस का 2, याद रहना चाहिए बेटा। ई आता है 5 पे, तो सी से ई पे गए तो बेटा कितना जोड़ दिया आपने, प्लस का 2। ई से के पे गए तो बेटा कितना जोड़ दिया, 5 से 11 पे गए तो प्लस का 3। सही बात है। अब बच्चा ये सोच सकता है सर पहले +2 कर लूं, अगला जोड़ा क्या पता +6 भी हो सकता है, अगला फिर से जोड़ा +2 हो सकता है, ऐसा आप सोच सकते हैं। अब देखना बेटा कि आता है 11 पे, यदि आपने यहाँ 6 जोड़ दिया तो यहाँ भी आपने 6 जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, भी +2 किया, तो 11 में जब 6 जोड़ो तो कितना आएगा, 17। 17 पे आता क्या है, लेकिन कहीं भी क्या उससे स्टार्ट है क्या ऑप्शन, गलत हो गया लॉजिक आपका। तो देखना अब कैसे होगा बेटा, यानी सीधा तो दिया ही नहीं कंपैरिजन में। अब दूसरा देखना बेटा क्या करना आपको, जो आपको पेड़ दिया है अल्फाबेट का, उन दोनों को जोड़ के देख सकते हैं या उनको आप घटा के देख सकते हैं। एन कितने पे आता है, 14 पे, और ए कितने पे आता है, 1 पर। उन दोनों के यदि मैं जोड़ता तो कितना आता है, यानी दोनों का सम कितना बन गया, 15। ऐसे ही बच्चों एन कितने पे आया, 12 पे, सी कितने पे आया, 3 पे, उन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 15। जे बच्चों 10 पर, ई 5 पर, दोनों को जोड़ दिया तो कितना, 15। डी 4 पे, के 11 पे, दोनों को जोड़ दिया तो 15। तो आपने एक चीज देख लिया सर, जो भी पेयर में दिए आपको अल्फाबेट, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 15। तो यहां देखो बेटा M 13 पे, O 15 पे, 15 और 13 कितने हो गए, 28। सही है कितना, 15। एन बच्चों 14 पे, F 6 पे, 14 और 6 कितना हुआ, 20। सही है मेरे को कितना, 15। M 13, D 4, 13 और 4 कितने, 17। ये भी गलत। और बेटा डी ऑप्शन में क्या है, एक F दिया आपको और एक दे दिया I। F होता है बच्चों 6 पे, I होता है 9 पे, उन दोनों को जोड़ो तो आएगा कितना, यानी डी ऑप्शन सेटिस्फाई। और दोनों सवालों में अलग अलग लॉजिक लगे, तो आपने 2 तरीके सीखे क्या, एक तो सर कंपैरिजन करके देख सकते हैं, बात बन जाए तो पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या सीखा, सर दोनों का सम भी हो सकता है, या बच्चों क्या हो सकता है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी हो सकता है। जो लॉजिक लगेगा तो आपको ये सीखने साथ साथ में इसमें क्या सीख लिया आपने, प्लस का। करो जी शाबाश। BCZDEY FGXHIW, नेक्स्ट पेयर क्या, यहां कोशिश करोगे ना तभी बात बनेगी भाई, रब कॉपी में चाहे गलत हो चाहे सही हो। वेरी गुड, जी आ गया भाई, डी। देखो बच्चों, बी से डी गए प्लस का 2, डी से एफ गए तो प्लस का 2। तो आपने चीज देख लिया, पहले लेटर में सर +2 हो रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो बच्चों एच आता है 8 पे, 8 में जब आप 2 जोड़ो तो कितना आएगा, 10। 10 में पहला लेटर क्या आएगा, जे। यदि पहला लेटर जे आएगा सभी में जे जे दे दिया। अब दूसरा लेटर देखिए, यहाँ के, यहाँ भी के सर, यहाँ भी के, यहाँ भी के, और दूसरा चेक करने की जरूरत है क्या, टाइम बचाना है अपने को। तीसरा देखो बच्चों, अब पीछे वाला है जेड से वाई आया सर -c, यानी आप इसमें माइनस का दे दिया डिफरेंस,
y से x आया तो माइनस का, x से w है तो -1। सर w से पहले वाला लेटर देखो क्या आता है, क्या आता है भाई, v आता है सर। तो v कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, जे के वी। आ गया समझ में, मिनटों सेकंडों में हो जाएगा यदि आपको ये डिजिट नंबर पता हो तो। अब इसमें गलत पद ज्ञात कीजिए बच्चों, सारी अल्फाबेट के सवाल आएंगे, करिए। वी क्यू एम जे आई जी, इनमें से कोई एक लेटर गलत है, उसको निकालना है। जितना माथा मारोगे ना आप रीजनिंग में उतनी ज्यादा आएगी भाई। कहीं आप सोचते ऐसी है कि नहीं, प्रैक्टिस से आती है रीजनिंग। वेरी गुड भाई, करें भाई दोस्त। देखो U21 पर बच्चों, V22 पर, क्यू 17 पे, M 13, J 10, I 9, G 7। पहले उनके डिजिट नंबर लिख लिए जो लेटर गिवन है, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पहचान करिए 22 से सर यदि मैं 17 पे जाता हूं, कोई सीरीज नहीं दी, लेकिन मेरे को डिफरेंस देखना पड़ेगा। कितना आ गया भैया, 5 का, -5 का, +5 नहीं -5। 17 से जब आप 13 पे गए बच्चों तो माइनस का 4, -5 -4। 13 से 10 पे बनाए तो बेटा माइनस का 3। तो एक सीरीज आपको फॉलो हो रही होगी। सर पहले से अगले लेटर पे गई -5, उससे अगले पे गई -4, उससे अगले पे गई -3। इसका मतलब जो अगला लेटर आएगा तो कितना माइनस होके आएगा, -2 होके आएगा। यानी यहाँ 10 से यदि आप 2 घटाओ तो आएगा कितना बच्चों, 8। और 8 पे लेटर क्या आता है, H, लेकिन यहाँ क्या गिवन है, I। गलत हो गया, यहाँ H आएगा तभी ये G सही होगा। यदि यहाँ H है बच्चों तो 8 से जब आप ये 7 पे गए तो कितना माइनस किया, माइनस का I। तो -1, -2, -3, -4, -5 सीरीज फॉलो हो रही है। इसका मतलब I गलत है सर, यानी ए ऑप्शन सही माना जाएगा। ऐसे चेक करना भाई। ये कर लेना, ऐसे कई सवाल करा दिए मैंने सेम पैटर्न के, ठीक है भाई। इस पे आ जाओ। गवर्नमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिन्हें प्रत्येक के बीच, अब ये लाइन ना लिखता तो मैंने आपको सिखा रखे हैं। यानी जब भी कोई पेड़ ढूंढने हैं तो दोनों साइड से आपको चेक करने पड़ेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। आगे उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। करवाया था टाइप नंबर 2 में, तो करिए एक बार आप। दोनों तरीकों से बताया था, इन्हें अल्फाबेट से भी आप देख सकते हैं या डिजिट नंबर से भी देख सकते हैं। शब्द है बच्चों गवर्नमेंट, कितने पेड़ बनेंगे वो निकालिए आप, और उनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। करिए जी। आगे और पीछे का मतलब है बच्चों, बायां और दायां दोनों साइड से आपको चेक करना है भी कितने पेड़ बनेंगे। सवाल मैंने लिख दिया ऊपर, देख लो एक बार। मोर देन 3, वेरी गुड। ये 3 से ज्यादा आ रहे हैं बच्चों तो आपको चेक ही नहीं करना, फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 2 तरीके बताए थे बेटा, दोनों साइड से आपको चेक करना है और साथ साथ में यहाँ देखना भाई GHIJK, एक तरीका ये। दूसरा इनके ऊपर नंबर देंगे, जैसे बेटा ये 7 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया और यहाँ में 9 दे दिया। सपोज करो आप सबसे पहले 7 से स्टार्ट करो, 7 के बाद में क्या आना चाहिए, यहाँ पे 8 नहीं है, 7 से 8 9, तो पेड़ किसका बन गया, 7 और 9 का।
क्योंकि 7 और 9 के बीच में एक ही नंबर आता है और यहाँ भी कितने नंबर है, एक ही नंबर है। वो बेशक चाहे कौन सा भी हो सकता है, सही बात है ना। उनके बीच में उतने ही अक्षर आने चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों 7 से चले 8 9, गिनती करनी है आपको 9, यहाँ 9 आते ही आपका पेड़ बन जाएगा। आगे देखो 9 से चले 10 11 12 13 बैठा बेटा, ये बन गया पेड़। 7 और 13 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 2 2 4 और 1 5, 5 ही संख्या आती है 7 और 13 के बीच में। और इसी प्रकार यदि मैं कहूं G और M के बीच में कितने अक्षर आते हैं, तो आप कहेंगे सर ओ 2 2 4 और 1 5, 5 ही लेटर आते हैं, सही बात है ना। तो पहला पेयर जो आपका बना है बच्चों वो बना है 7 और 13 का। जो ये गिनती आएगी बेटा वो भी 26 तक ही आएगी, 27 नहीं करना, क्योंकि लेटर 26 है तो आपके डिजिट नंबर भी 26। यहां भी रुकना नहीं है। 13 के बाद में बच्चों 14 15 16, अब जाके 7 की साइकिल खत्म हुई है। तो आप कहीं से 7 से मेरा एक पेयर बन के आया है, ठीक बात है ना। हाँ जी 7, ये 14, ये 14, ये इससे पहले एक पेयर बने भाई। कोई डाउट है किसी को क्या? अरे भाई ABCD में सिखा दूंगे आपको। देखो भाई जी, चलो बेटा GHIJKLM, तो ये बताओ G और M के बीच में उतने अक्षर आने चाहिए जितने की अंग्रेजी भाषा में आते हैं, और यहाँ है भी कितने, उतने ही हैं। तो यदि मैं पहला पेयर ऐसे कहूँ G और M का तो भी मेरा सही है। ये तरीका मैंने क्यों अपनाया भाई, ताकि आपको आगे नंबर दिख जाएंगे छोटे या बड़े, आपको ABCD नहीं पढ़नी पड़ेगी। डाउट क्लियर हुआ? तो यहाँ 7 और 13 के बीच में सर 5 ही नंबर आते हैं, और यहाँ भी 5 ही संख्या है। चाहे संख्या बेशक से वो कौन सी भी हो, लेकिन जो संख्या पे आप नंबर चल रहे हो वहां वो होनी चाहिए। अब देखो 15 से चलोगे आप, ये 16 नहीं है, पढ़ा रहने दो, 17 18 ये बन गया। देखो 15 और 18 के बीच में 16 और 17 दो नंबर आते हैं। यहाँ नंबर कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको उनके बीच में अक्षर देखने हैं। तो आप कैसे, हमारा जो दूसरा पेयर बन गया 15 और 18 का। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, यह साइकिल अभी खत्म नहीं हुई। 18 के बाद में 19 20 21 22 23, आगे कोई भी नंबर मैच नहीं किया, तो आपका एक पेयर और बन गया। अब बारी बच्चों 22 की, 23 24 25 26, 26 के बाद में 27 नहीं, क्यों, अल्फाबेट यदि आपके 26 होते हैं नंबर भी 26 ही होंगे। 26 के बाद में बच्चों 1 से काउंट करना है, 1 2 3, कोई नंबर नहीं है तो कोई पेयर नहीं बनेगा। 22 से कोई भी आपका युग्म नहीं बना। अब देखो 5 से चलो, 5 के बाद में क्या आना चाहिए, 6 7 8 9 10 11, नहीं है भाई। 18 से चलो बच्चों, 19 20 21, आगे आपको देखो 21 से छोटा नंबर है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बचेगा। अब 14 से चलेंगे बेटा, 15 16 17 18, कोई पेयर है नहीं है। अब 13 की बारी, 13 से चले 14 पे, 15 16, कोई पेयर नहीं है। 5 से चलोगे 6 7, कोई पेयर नहीं है। अब आगे देखा 14 के आगे 15 नहीं है, यानी आपने बाएं ओर से चेक कर लिए तो कितने पेयर आए आपके, 2। ऑप्शन में 2 मिलेगा, लेकिन गलत होगा, दोनों साइड से चेक करना पड़ेगा। यानी इसी प्रकार अब आपको दाएं ओर से भी चेक करना पड़ेगा कितने पेयर हैं। ये समझ में आ गया ऊपर वाला भाई? ठीक है। अब यहां से देखो बेटा 20 से स्टार्ट होगा, 20 के बाद में क्या चाहिए, 21 22 23 24 25 26 1 2 3, कोई पेयर नहीं। अब बारी किसकी, 14 की, 14 से 15 पे, 16 17 18, देखो दोबारा से बन गया। ये 14 और 18, 14 और 18 के बीच में 3 नंबर आते हैं सर, और यहाँ है भी कितने, 3। यदि मैं ये कहूं N और R के बीच में 3 लेटर आते हैं, O P Q, बात खत्म। यानी N और R के बीच में 3 अक्षर आते हैं, और यहाँ भी कितने हैं, 3। तो आपका पेयर किसका बना है बच्चों, 14 और 18 का। यानी जो तीसरा पेयर बना है 18 14 18 का। यहाँ रुकना नहीं है। 18 के बाद में क्या आएगा, 19 20 21 22, 14 से सिर्फ एक पेयर आया आपका। 5 से चलोगे, 6 7 8 9 10 11 12, 13 से चलोगे 14, ये बन गया। देखो एक पेयर और किसका बन गया, 13 और 14 का। यानी M और N के बीच में कोई भी अक्षर नहीं आता अंग्रेजी वर्णमाला में, और यहां भी कोई अक्षर नहीं है। 13 और 14 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आता, सही बात है, और यहां भी कोई नंबर नहीं है, तो ये आपका पेयर बन गया। 14 के बाद में 15 16 17 18 नहीं है। 14 से 15 16 17 18 नहीं है बच्चों। 18 से 19 20 21 खत्म।
5 से बहुत बड़ी नंबर है, खत्म। 22 से छोटे नंबर है, 15 से छोटा नंबर है, तो आगे चेक नहीं करना। तो कितने पेयर आए आपके? 4। यदि 4 ऑप्शन में होता ठीक, ऑप्शन दिया बेटा मोर देन 3 यानी 3 से अधिक आपके युग्म बनेंगे, जो है भी सही। और डाउट नहीं है किसी को? ठीक है जी। अभी नई टाइप आ गई बच्चों, हर सवाल में अलग टाइप मिलेंगे, करिए एक बार। तो उस दिन मैंने कुछ चीजें सिखाई थी आपको, उस तरीके से करिए। शब्द बच्चों वंडरफुल को के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, और क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अनचेंजेबल रहेंगे, यानी अपरिवर्तित रहेंगे। ऐसे कितने अक्षर हैं जो आपने वर्णमाला क्रम में लगाने के बाद में बदले नहीं गए? कितने अक्षर हैं वो आपको बताने हैं। सवाल बिल्कुल अच्छे से समझा दिया भाई। एक, शाबाश। अब 2 क्रम मैंने आपको सिखाए थे। वर्णमाला क्रम क्या होता है भाई? तो बेटा खड़ी हो, हाँ तो आप खड़े हो जाओ, बोलना है कोई भी, खड़ी हो जाओ बेटा। वर्णमाला क्रम का सीक्वेंस कैसे चलता है? पहला लेटर कौन सा आता है? ए आता है, और लास्ट में कौन सा आता है? अच्छा, विपरीत वर्णमाला क्रम में? पक्का भाई? सही करिएगा ये लड़की, दिमाग में है ना? तो दोनों के दोनों क्रम याद होने चाहिए भाई। सही है बेटा, बैठ जा, शाबाश। यानी इसमें दिया बेटा वर्णमाला क्रम में लगाओ, यहां सवाल आ सकता है विपरीत वर्णमाला क्रम में लगाओ, इसलिए दोनों ऑर्डर आपको पता होने चाहिए। एक होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी वर्णमाला क्रम, यानी सबसे पहले ए आता है, ए से चलते चलते लास्ट में आता है बेटा जेड। तो दूसरा आपका पैटर्न होता है अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी विपरीत वर्णमाला क्रम, इसमें Z पहले, Y दूसरे पे, और 26 नंबर पे आएगा बच्चों A। ये दोनों पैटर्न आपको याद रखने हैं। अब देखिए वर्णमाला क्रम में लगाओ बेटा सबसे पहले इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये बताओ जो आपकी ABCD दे रखी है, इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है? अब A तो दिया नहीं, ना ही B दिया बच्चों, यहाँ पे C दिया है क्या? कहीं पे नहीं है, एंड D दिया है। तो जो D है बच्चों वो सबसे पहले नंबर पे आके बैठ जाएगा इस क्रम के अकॉर्डिंग। सही बात। डी के बाद में दोस्तों कौन आएगा? ई। यदि ई 2 बार है तो 2 बार लिखा जाएगा, एक है तो एक ही बार है क्या? सही है। एफ आएगा बच्चों उसके बाद में, उसके बाद में क्या आएगा भाई? एल, एल के बाद में एन, ओ, अब जो ये क्रम हो गया ना, ये है वर्णमाला क्रम, यानी आर के बाद में यू आता है, यू से पहले, आर से पहले यू नहीं आता, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सही बात है ना? तब देख बेटा कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है। अपरिवर्तित का मतलब उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा। अब डब्ल्यू जगह के कौन बैठ गया? डी। ये स्थान क्या हो गया? चेंजेबल हो गया। ये भी स्थान बदला गया बच्चों, सारे के सारे स्थान बदले गए, सिर्फ एक को छोड़कर। यू अपनी जगह बैठा है और सारे के सारे चेंज हो गए। तो कितने आए? एक आपका राइट आंसर। क्लियर है भाई? अब ये नया टाइप आ गया बच्चों, हर सवाल में थोड़ा सा लॉजिक दे देता है। देखना सवाल और ध्यान से पढ़ो एक बार, पहले स्टेटमेंट पढ़ के उसके बाद में आंसर देना है। शब्द है बच्चों गैदर के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? सेम सवाल है, बिल्कुल सेम डिटो सवाल है, बस शब्द क्या जोड़ दिया? बाएं से दाएं। यदि ना भी देता तो भी अपन उसी साइड से काउंट करते भाई। पक्का भाई? शाबाश। अब देखो बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला लेटर कौन सा आता है? ए। तो सबसे पहले यहां आ जाएगा ए के बाद में सी नहीं है ना डी है बच्चों, ए आएगा। तो दूसरे नंबर पे आ गया ई। एफ नहीं है बच्चों, जी है, तो जी आ गया, एच आ गया, आर आ गया, उसके बाद लास्ट में कौन आ गया? टी। ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कितने के अपरिवर्तित रहेंगे?
अपरिवर्तित बेटा, जी की जगह कौन आ गया ए, ये चेंज हो गया, ए की जगह ई, टी की जगह जी, एच की जगह एच और ई की जगह आर, आर की जगह टी, तो एक आ गया, तो आपका राइट आंसर है। दोनों सेम सवाल थे। एक सवाल और कर लेना, ये लास्ट है भाई, उसके बाद में क्लास छोड़ देंगे। कितना टाइम हो गया इसमें? 35 मिनट हो गया, पढ़ जाओ फिर। शब्द है बच्चों, इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से नोवा होगा? इंग्लिश में पढ़ोगे आप, रिप्लेस करना है आपको इस शब्द को प्रीसीडिंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड ईच वोवल विद ए सब्सिक्वेंट लेटर, यानी जो वोवल है उसको सब्सिक्वेंट लेटर से, जो आपका कॉन्सोनेंट है उसको प्रीसीडिंग लेटर से आपको चेंज करना है, और उसके बाद में आपको 9 लेटर बताना है, वो भी बाईं ओर से। आ गया? करो जी, मैं शब्द लिख लेता हूं इतने, आप करो ट्राई। जी क्या है आपका? जे, ठीक है जी, शाबाश। देखो बच्चों, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब पहले वाले अक्षर के साथ चेंज करना है। प्रत्येक स्वर को परवर्ती का मतलब होता है बच्चे आने वाला अगला अक्षर, यानी जैसे बी के बाद में क्या आता है? सी, तो उसी के अनुसार आपको जो भी स्वर है उसको चेंज करना है। यानी आपका जो वोवल्स है सर, उसमें तो प्लस का एक करना है मेरे को, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सही है। जो व्यंजन है बच्चों, उसको पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाले अक्षर के साथ यदि चेंज करना है तो यानी कॉन्सोनेंट में क्या करना पड़ेगा? माइनस का एक। बात खत्म। तो आप काम क्या करेंगे सर, जो ये स्पेलिंग है इसमें वो ढूंढ लेता हूं जितने स्वर कौन कौन से हैं, क्योंकि स्वर तो 5 ही होते हैं, बाकी तो बचेंगे वो क्या है? कॉन्सोनेंट। यानी स्वर वहां देखेंगे वहां प्लस का एक, जो बाकी है उसमें -1 करके पहला काम आप ये करेंगे। तो करिए भाई। तो आप देखें सर, आई क्या होता है? एक स्वर है, प्लस का एक। आगे देखो ई बच्चों, प्लस का एक। आगे देखो ए प्लस का एक, फिर से आई आ गया +1, ओ प्लस का एक, प्लस का एक। बाकी में क्या? -1 अपने दिमाग में रखना है, घिस बीच नहीं करना है, साथ साथ में लिखोगे गलत हो जाएगा बाकी। तो देखो बच्चों, आई से अगला लेटर क्या आता है? जी। एन से पहले क्या आता है? एम, सही ना, -1। तो टी से पहले क्या था बच्चों? एस। ई के बाद में एफ, आर से पहले क्यू, एन से पहले एम, ए के बाद में बी, टी से पहले एस, आई के बाद में जे, पी, एम, बी और क्या है बेटा? के। सारे लेटर कर लिए भाई, -1 +1 दोनों की दोनों कंडीशन कर ली बच्चों हमने। उसके बाद में तो कौन बच्चों बाईं ओर से नोवा होगा? यानी बाईं ओर से का मतलब इस साइड से सर नोवा अक्षर कौन सा, वो अपने से पूछा है। तो आप में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9 कौन सा अक्षर है? जे। तो जे आपका राइट आंसर। उतार ले जिसने उतारना है भाई। उतार लिया भाई? +1 -1 बस यही करना है, बाकी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता ना करना। बताओ जी, लड्डू सा सवाल है, कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड का सवाल है। ए का मूल्य बच्चों 1 रुपए, बी का मूल्य 2 रुपए बच्चों। अच्छा, इंग्लिश में देख रहे बेटा, वहां कट रहा है 2, ठीक है। और जेड का मूल्य 26, तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है? पक्का ना?
अब मूल्य का मतलब कुछ नहीं है बच्चों, इनकी डिजिट नंबर दे रखे हैं, यानी जो ए आता है 1 पर, जो बी आता है 2 पे, इसी प्रकार जो जेड आता है 26 पर, तो 17 पे क्या आता है क्यू। बस ये सवाल बना दिया। अब ये नया टाइप का सवाल है बच्चों, ये सवाल वो ही बच्चा कर पाएगा जिस बच्चे की अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश में सिनोनियम आते हों, यानी मीनिंग आते हों, वर्ड मीनिंग आते हों। समझ में आ रही है बातें? ये टेबल का मतलब क्या होता है भाई, कुर्सी टेबल पता है ना आपको, चेयर का मतलब क्या होता है, ऐसे मीनिंग आना चाहिए। साइकोफेंट का मतलब क्या होता है, हॉर्स का मतलब क्या होता है, जो बचपन में पढ़े हैं वैसे ही मीनिंग आने चाहिए। तो ऐसे ही आपको बताना भी ऐसे कितने स्वतंत्र शब्द बन सकते हैं, और क्रम को बिना परिवर्तित करे, यानी जो ये क्रम लगा हुआ है इसी क्रम में आपको देखने हैं कितने शब्द बनेंगे, और एक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करके कितने स्वतंत्र शब्द बना सकते हो। आप बनाइए बच्चों, फिर मैं बताता हूं कैसे बनेगा। मतलब जो शब्द बना रहे हो उसका कोई ना कोई अस्तित्व होना चाहिए अपने इस ब्रह्मांड में, ठीक है ना, ऐसे नहीं कोई जोड़ देवा। हाँ देखो जी, पहला तो बच्चों मेरे को ये दिख रहा है सर, यदि मैं लास्ट वाले उठा लेता हूं तो ये क्या बन गया, कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है, किताब, यानी पहला स्वतंत्र शब्द मेरा बन गया सर ये बड़ा। दूसरा बन गया बच्चों लैप। लैप का मतलब क्या होता है, गोद। वेरी गुड, लैप का मतलब क्या होता है, गोद। और बताओ भाई, स्कोप। स्कोप होता है क्या, लेकिन स्कोप के अंदर क्या आता है, ई आता है बच्चों। ई है क्या यहाँ पे, कई बच्चे के साथ स्कोपी, स्कोपी नहीं होता बेटा, वो स्कोप ही होता है। तो दो बने, उसके बाद में बताओ कोई बात। अब परो नहीं होता बेटा, पी आर ओ परो कहते हो, परो का कोई मीनिंग नहीं होता समझ में, बरो होता है। तो बेटा कितनी आए, दो ही है, फालतू के नहीं है, ना दिमाग लगाओ, ठीक है। तो ऐसे आपको ढूंढने में कितने शब्द बना सकते हो ना, परो नहीं होता भाई। परो क्या मतलब होता है बताइए मेरे को, और डिज्नी स्टार परो, परो मतलब मीनिंग नहीं है ना, मीनिंग होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। और नहीं बनेंगे बेटा, आप उसके आप गूगल में सर्च करके देखोगे तो उसका मीनिंग आना चाहिए, कहने का मतलब हुआ वो मीनिंग कहलाता है। यो सेम शब्द आगे बेटा कर लोगे यो, मतलब वर्णमाला कितने अक्षर आते हैं, पेड़ वाला सवाल है ना, देखो इसको देख, सेम ही है बच्चों, कर लेना। अरे बढ़िया बढ़िया सेम। तो हाँ ये बताओ, अब जो सवाल करवाया वैसा ही सवाल है। EDR अक्षरों का प्रत्येक शब्द में एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थवान, अर्थवान का मतलब मीनिंगफुल, अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। एक बार प्रयोग करना प्रत्येक शब्द का, यानी चारों शब्द लेने हैं, चारों के चारों आने चाहिए शब्द में, और कितने अर्थवान मीनिंग बना सकते हो, बनाइए। EDRA से बताओ क्या क्या बना सकते हो। अब इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, रेड, रेड नहीं चलेगा, RED रेड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, प्रत्येक शब्द का यूज होना चाहिए, एक भी शब्द नहीं छोड़ना अपने को। हाँ डियर है कोई दिक्कत नहीं, देर है कोई दिक्कत नहीं, रीड है कोई दिक्कत नहीं, तीन तो मैंने बता दिए। देखो बच्चों, यदि मैं पहला शब्द लेता हूं डियर, डियर का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रिय। आपका भी कोई डियर आया होगा। सेकंड, सेकंड आपको सर रीड, जो आप पढ़ रहे हो, रीड का मतलब बच्चों पढ़ना, यानी अर्थवान मीनिंग है। अगला क्या हो सकता है बच्चों, डेयर हो सकता है। डेयर का मतलब क्या होता है, दुस्साहस। और क्या हो सकता है दोस्तों, सारे शब्द आने चाहिए, डियर, डेयर, रीड, मेरे को तो नहीं लग रहे, और है तो बताओ। हाँ सारे मीनिंग आने चाहिए, सारे के सारे होने चाहिए। EDRA का कोई मीनिंग नहीं बनता, तीन अल्फाबेट आप ले नहीं सकते, तो चार से आपके तीन ही बनेंगे, सही है ना, तीन बनेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। तीन शब्द आप बना सकते हो, डियर, डेयर, रीड। अब इसमें देखो गिने चुने शब्दों को उठाना है, और उसके बाद में कोई सार्थक शब्द बनाया जा सके, तो
तो उसका बेटा प्रथम अक्षर क्या है, अन्यथा आपका उत्तर गलत होगा। कोई एक सार्थक शब्द बनेगा, उसका फर्स्ट लेटर आपको बताना है। एस, सेल्स, इसका कोई मीनिंग है क्या? गूगल पे सर्च मार के देख। जो बच्चे एस बता रहे हैं उसका आप मीनिंग में देखना, गूगल पे सर्च मार के निकलता है क्या SELS का। SEAL सील्स तो होता है, सेल्स नहीं होता बेटा। लेस नहीं होता, सूट, तो LESS नहीं याद किया आपने, लेस। कहीं दुकान पे जाते हो, आप किसी शॉप पे लेस नहीं करवाते, तो लेस भी तो होता है। तो उसका प्रथम अक्षर क्या हुआ? बात खत्म। देखो बच्चों, इसमें आपको उठाना है पहला अक्षर, तो पहला क्या है एस, उसके बाद में चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी ए उठा लिया। उसके बाद में उठो सातवां, 5 6 7 एल, फिर 11वां यानी लास्ट वाला। इन 4 ही अक्षरों से आपको कोई शब्द बनाना है। तो आप कहेंगे सर सेल्स नहीं होता, ये लेस होता है। लेस का मतलब क्या होता है? छूट। तो उसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा बेटा? एल। सही बात है ना, इसका मीनिंग है। अब की बार अंतिम अक्षर पूछ लिया, भी उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? करो एक बार कोशिश, शाबाश, ट्राई करो भाई। तीसरा उठाना है बच्चों, 5वां 8वां और 11वां, सिर्फ 4 अक्षर उठाने हैं। तीसरा हो गया आपका ई, अब इन 4 अक्षरों बनाना क्या होगा बेटा? टी। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। उस शब्द का अंतिम अक्षर सही है। अब ये सही है क्या? इटन नहीं होता, ईट होता है, इटन नहीं होता। तो क्या शब्द बना सकते हैं बच्चों? नीट एंड क्लीन आपने सुना है, साफ सुथरा, यानी नीट एंड क्लीन होता सर एक इडियम्स आता है अंग्रेजी भाषा में, उसका लास्ट का क्या आ गया? इडियम फ्रेजेस पढ़े आपने अंग्रेजी में, नीट एंड क्लीन, तो वही है बताइए। ये तो बता दोगे आपके शरीर का कोई अंग है, ये माउथ बन गया, उसका मध्य अक्षर क्या आएगा? यू आ गया। बस यदि ये 4-5 बार ऐसे कर लोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा भाई ये कैसे बताना है। इसका बता दो एक, हॉर्स, प्रथम अक्षर क्या? ये सवाल आएंगे भाई इसमें टॉपिक में। अब ये आगे भाई करो, नंबर आगे भाई, दिख रही है संख्या भाई? यदि यहां कोई कट रहा हो ना शब्द, तो यहां देख लेना इंग्लिश में, दोनों भाषा में पूछना, आपको समझ में आ जाएगा। करो जी, करो कोशिश। ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तत्काल पहले कोई सम संख्या आती हो और बाद में कोई विषम संख्या आती हो? विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या की पहचान क्या है भाई? 5। ओके, मैं क्या पूछ रहा हूं, विषम संख्या की पहचान क्या होती है? खड़े हो भाई तुम, 1 मिनट रुक जाओ रे। खड़े हो भाई दोस्त, क्या पहचान होती है? क्या इस विषम संख्या की डेफिनेशन क्या है भैया? 1 3 5 नहीं, मैंने पहचान पूछी आपसे, तो आप नंबर बता रहे हो ना। हाँ, वो नंबर नहीं पूछे ना दोस्त, पहचान क्या होती है विषम संख्या की? वेरी गुड, ये बात सही हुई ना। जो 2 से भाग ना हो वो कैसा नंबर? ओड नंबर। वेरी गुड। इवन नंबर कैसा? जो 2 से भाग हो जाए। प्राइम नंबर कैसा? जो किसी से भाग ना हो सिवाय खुद के, सिवाय खुद के। बस बात खत्म, बैठ जा भाई। देखो जी, ऐसे कितने आपके ओड नंबर हैं जिनसे पहले बेटा कोई आपका इवन नंबर आता हो और बाद में फिर से आपको कोई एक ओड नंबर आता हो। तो आपको ऐसे पेड़ ढूंढने हैं।
तो फोकस किस पे करोगे? सबसे पहले आप बीच वाले नंबर पे, यानी विषम संख्या पे आप फोकस करोगे। तो देखना आप यहां देखो, सबसे पहले तो ये आके विषम, लेकिन इससे पहले तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद में 5 आ गया बच्चों, विषम संख्या है, लेकिन इससे पहले क्या होना चाहिए? सम संख्या, यानी तो 2 से भाग हो जाएगी, नहीं है भाई, खत्म, ये भी खत्म। फिर 9 आ गया बच्चों, 9 से पहले सम है, बिल्कुल सही बात है, 9 के बाद में विषम है, बिल्कुल सही बात। तो पहला नंबर क्या आ गया आपका? 499। आपने इस विषम संख्या को उठाया, इससे पहले सम, उसके बाद में विषम। अब आगे देखना, अब फिर से आपने ये विषम संख्या उठाई 9, अगला 9 उठाया, इससे पहले क्या होना चाहिए? सम, लेकिन ये क्या है? विषम, तो इससे बात नहीं पड़ेगी। उसके बाद में देखना, ये 5 उठाओगे तो 5 से पहले 9 क्या? विषम, गलत। उसके बाद में बच्चों ये 9 उठा दिया, 9 से पहले सम, 9 के बाद में विषम, 495। आगे देखना दोस्त, ये 5 आ गया, 5 से पहले क्या है? विषम, होना चाहिए सम, 5 से पहले विषम, गलत। फिर 9 से पहले 5, ये भी गलत। आगे ये सम संख्या, ये गलत। इस 5 से पहले सम, उसके बाद में विषम, 455। 3 तो ये आगे बच्चों। आगे देखोगे आप, ये विषम, विषम से पहले सम नहीं है, विषम से पहले सम नहीं है, ये विषम से पहले सम है, उसके बाद में विषम, 495 दोबारा से आ गया भाई। आगे देखना भाई, ये 5 से पहले क्या? विषम होनी चाहिए, सॉरी सम होनी चाहिए, गलत। उसके बाद में ये विषम से पहले सम, उसके बाद में विषम, 499। 5 तो ये आगे भाई। आगे दोस्त, इससे पहले सम नहीं है, आगे इससे पहले सम है, लेकिन उसके बाद में कोई संख्या ही नहीं है, तो कितनी आ गई? 5। आ रहा है समझ में? तो ऐसे नंबर ढूंढने भाई, एक भी छूट गया तो आंसर गलत हो जाएगा। लास्ट सवाल है बच्चों आज होगा, उसके बाद में आप अगली क्लास लगा लेना भाई। बताओ जिसमें क्या आएगा। शब्द है बच्चों मिस फॉर्च्यून। मिस फॉर्च्यून क्या होता है? मीनिंग बताओ रे। फॉर्च्यून क्या होता है? नहीं कहता फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, पढ़े आपने, ये सुने जरूर होंगे। भाग्य से मिलता है फॉर्च्यून, अनफॉर्च्यून या मिस फॉर्च्यून क्या होता है? दुर्भाग्य। करिए, तो मिस फॉर्च्यून के पहले और दूसरे इन सभी अक्षरों को उठाओ, अच्छा, परस्पर परिवर्तित कर दिया बेटा। उसके बाद में 22 से 8 मार्क्स से बताओ। ठीक है, ये शब्द है बच्चों, क्या करना? पहले को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ आपस में चेंज करना है शब्दों को, यानी परिवर्तित करना है। इस प्रकार से आपस में चेंज करते चलना है, पहले को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, 8वें को 9वें के साथ, इस प्रकार। तो आप कहेंगे सर आई एम की जगह क्या जाएगा? आई एम, यहाँ बच्चों एफ, यहाँ पे एस, यहाँ पे आर, ओ यू टी ई एन। बन गई बात। तो आपको ये बताना बाएं से 8वां अक्षर, तो इस साइड 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ऑप्शन में है। आसान है टॉपिक, ठीक है जी। आगे थोड़ा टफ भी आएंगे सवाल, अभी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी भाई। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे करें अगली क्लास में भाई। थैंक यू।